ये सहारनपुर का शारदा नगर इलाका है। जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये शारदा नगर से शुरू होकर जो इसका दूसरा कोना है वो जो सर्किट हाउस रोड है उस पर खुलता है। यहाँ दो मार्केट है, एक रौनक मार्केट और एक स्वागत मार्केट। कल नगर निगम का बुलडोजर यहाँ चला और कुछ व्यापारियों ने विरोध भी किया। दरअसल एक सड़क यहाँ बन रही है जो नगर निगम बना रहा है। 70% सड़क वो बन गई है, लेकिन जो 30% बची है उसमें कुछ दुकानें आ रही हैं और उनको लेकर ही बुलडोजर यहाँ पहुंचा था। यहाँ के व्यापारी है, आप लोग धरने पर बैठे हैं कल रात से। क्या कुछ पूरा मामला हुआ? मारपीट भी हुई, कुछ वीडियोस भी सामने आई। कल यहाँ पे कुछ लोग आए जिसमें कुछ स्थानीय पार्षद थे, उनके साथ कुछ लोग थे। उन लोगों ने यहाँ आके जबरदस्ती फीता डालना शुरू कर दिया। वो पीछे बुलडोजर लेके आए थे, जैसे कि बुलडोजर से उन्होंने लगा था जैसे गिरानी हो बिल्डिंग, इस तरह बुलडोजर लेके आए थे। तो जो बुलडोजर लेके तो उन्होंने फीता डालना शुरू किया। फीता डालने कोई मानक नहीं था। फीता डालते वक्त कोई भी मेन अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसकी निगरानी में फीता डाला जा रहा हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ कुछ 2 या 3 लोग थे जो फीता डालते, जिसका विरोध यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने किया। तो उस विरोध के में कहाँ सुनी हुई और कहाँ सुनी हुई, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई। वो दोनों पक्षों की तरफ से हुई है। आपका क्या नाम है और पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? रतन सिंह यादव है। मैं रौनक बाजार व्यापार सभा का अध्यक्ष हूँ। इस वाली बैठने का मामला तो आपके सामने ही है। कल से ये चल रहा है सारा मामला, और आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से माहौल बना के यहाँ पर जो है व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी प्रक्रिया उस सब के लिए होती है। शासन प्रशासन इसीलिए होता है कि बात जो है रखी जाए और सुनी जाए। तो यहाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। किसी प्रकार की कोई भी बात अपनी रखने का काम कर रहा है तो उसको धमकाया जा रहा है, और धमकाने वाले लोग ना तो नगर निगम के हैं ना प्रशासन शासन के हैं। वो लोग अलग से कहीं बुलाए गए हैं कि जिससे उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि किसी तरीके से इनका उत्पीड़न किया जाए, और इसी ढर्रे पे जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो काम कर रहे हैं। उत्पीड़न कैसे हो रहा है, कैसे कह सकते हैं आप? उत्पीड़न ये हो रहा है कि जब ये कॉलोनी लगभग 60 साल पहले बसी हुई है और ये दीवार तोड़ी गई है, ये 1943 की है। तो यहाँ अतिक्रमण कहाँ है? अगर अतिक्रमण होता तो दीवार ना होती यहाँ पर। तो इस चीजों को देखते हुए कम से कम उनके कागज चेक करो, कागज देखो कि कहाँ कमी है, उस कमी को दूर किया जावे, और व्यापारी वर्ग को बुला के उनको कहा जावे कि भी आप हमारा सहयोग करो। और सहयोग करने के लिए तो व्यापारी हर समय खड़ा रहता है, और ये लोग व्यापारी का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापारी कहाँ बर्दाश्त करेगा? आप इस पूरी मार्केट की बागडोर संभाल रहे हो और आपकी मार्केट में अभी सड़क बननी रहती है। हमारी स्थानीय पार्षद से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो शटर पहले 3 फुट 4 फुट अंदर थे अब वो बाहर कर लिए गए, थड़े बढ़ा लिए गए। इसको आप कैसे देखते हो? मानते हो कि अतिक्रमण तो हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत है। ये इस चीज के लिए उस पार्षद जी को ये भी देखना चाहिए कि वो पार्षद जी यहीं के हैं और वो आज से यहाँ नहीं रह रहे हैं। वो उनका आना जाना रोज रहता है। अगर कोई सड़क कोई अलग से शटर हटाने का रखने का काम करेगा तो उसको दुनिया देखती है। और आज जमाना जो है सोशल मीडिया का है। कोई भी निर्माण होता है, कैसा भी निर्माण होता है, सबसे पहले वहां आदमी मीडिया का कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा एसडीए में कई जगह ऐसे ऐसे निर्माण होते हैं, तो सबसे पहले पत्रकार पहुंचता है वहां पर उस चीज को उजागर करने के लिए। तो ये लोग इन चीजों को इन्होंने क्यों उजागर नहीं करा इस चीज के लिए? आप यहाँ से लेके वहां तक कोई भी दुकान देख लो, वो दुकान से ये दुकान जिसका कोई कहीं 6 इंच 4 इंच कोई दुकान आगे है। भाई जो आदमी जिसकी दुकान ऊंची है उसने थड़ा बनाया, थड़ा बनाना ऊपर। हमने यही तो कहा, मेयर साहब से हमारी यही बात हुई कि अगर कहीं अक्रोचमेंट है, किसी तरीके का जो अक्रोचमेंट है उसे हम जो है उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े हैं। 1 फुट, 1.25 फुट, आधा फीट जो भी जगह है हम वो देने के लिए तैयार है। पर उसके बाद आप किसी की कहोगे दुकान में फीता डालोगे, आप कहोगे तुम्हारी दुकान 4 फीट अंदर है, किसी की दुकान 5 फीट अंदर है। अब ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग आज की तो है नहीं। जो निशान लगाए गए हैं आज, ये कोई निशान लगाने का क्या मामला? बिल्डिंग कम से कम 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ये कहाँ से अतिक्रमण में आ जाएगी है? और जब आज ये सब चीजें, ये तमाम चीजें, और बाजार ले लो आप, हकीकत नगर में चले जाओ, पंजाबी मार्केट में चले जाओ, जो आपका क्या नाम नमैश कैम्प में चले जाओ, और बहुत से इस तरीके के मोहल्ले हैं जिन्होंने बाजार बना लिया है। और ये इसी तरीके शारदा नगर उनके साथ जोड़ लो, तो शारदा नगर कोई अलग से कोई मार्केट थोड़ा ही है। इसको कोई किसी ने प्रमाण थोड़े दे दिया कि मार्केट जो है कमर्शियल हो गई है। तो ये सब इन्हीं लोगों की धांधलीबाजी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ठेकेदार का क्या मतलब है?
ठेकेदार को ठेका मिला है, ठेकेदार आके अपनी जो है सड़क की नपाई करे, ठेकेदार दुकान नापने का काम कर रहा है, ठेकेदार ने 4 लोगों को ले लिए, उनके अंदर फीता डाल दिया, मारपीट करने का काम किया। तो ये उत्पीड़न नहीं है। मारपीट किसने करी? कल जो वीडियोस वायरल हो रही है, या वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें आप देख लेना, उनके चेहरे आ जाएंगे आप लोगों के सामने। हमारे मुंह से क्यों कहलवाओ भाई? जिनकी आप बाइट देखे आओ। अगर आप स्थानीय हो, मार्केट की बागडोर आप देख रहे हो, तो आप ही बताओगे ना हुआ क्या? नहीं तो वो बताएंगे ना। ये देखो जिनके मेरे साथ में मारपीट हुई। मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता, गुप्ता ज्वेलर्स रौनक बाजार का मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे साथ में कल मारपीट हुई। मारपीट करने वाले संजय सैनी पार्षद, पार्षद पति कल्याण जी, उनके साथ कुछ नुमाइंदे आते हैं, 25, 30, 50, 100, 200 लोग लगभग थे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों ने मेरे साथ में मारपीट करी, जिसका ये प्रमाण है। देखो ये लगा हुआ है। का कारण क्या था? बात कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बताओ। वो मेरी दुकान में फीता डाल रहे थे। मैंने कहा उनसे, आपके साथ में कोई प्रमाण है तो वो दीजिए, या मेरे कागज देखिए। वो तो कह रहे ना कि हम आपके कागज देखेंगे, ना अपना कोई प्रमाण देंगे या नोटिस देंगे। फीता पार्षद ने डाला? ठेकेदार डाल रहा था, पार्षद डलवा रहा था। अगर हम स्थानीय पार्षद है, क्या वो नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते? वो क्यों नापेंगे? नगर निगम के अधिकारी आएंगे, वो देंगे हमें नोटिस और वो नापेंगे। उनका क्या मतलब है? वो एक वहां पर अगर मान लो यहाँ पर जगह, एक जनरल सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ, नहीं, अगर नहीं वो नाप आपके यहाँ सकते। के पार्षद है नहीं, नहीं, और वो आपकी सड़क बनवा रहे हैं, कहीं अगर जांच करनी है तो कर नहीं सकते? क्यों करेंगे? अच्छा वो एक बात बताइए, वो क्यों करेंगे? जो मौके पे हमारे कागजों में सड़क है, हम कह रहे हैं कि आप सड़क नापो, मेरे कागज देखो। वो क्यों नापेंगे मेरी दुकान? उनका क्या राइट है मेरी दुकान नापने का? या स्थान के किसी भी लोगों का? इधर उधर के लोग बुला लाते हैं और वो मतलब दुकान नापते हैं। हमने उन्हें यही कहा कि क्या नाम है, अधिकारियों को बुलाओ अपने नगर निगम के, वो नापेंगे। लेकिन हमने उनको मना करा। उसके एवज में उन्होंने हमारे साथ में मारपीट करी। उनके साथी थे, जिसमें से एक तो अरविंद गोयल है, जिसने मेरे पापा के साथ में पहले मारपीट करी। ठीक है जी। उसके बाद में मैंने जो है उनको रोकने की कोशिश करी, तो मेरे साथ में मारपीट करी। और पवन त्यागी है, कोई दिनेश शारदा है, ये दीपक उपाध्याय, इन लोगों ने जो है हमारे साथ में जो है दुर्व्यवहार करा। इसका हमें बड़ा खेद है कि हमारे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। और हम ये चाहते, और मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उल्टा ही मेरा ही जो है चालान काट दिया। मुझे 7:30 बजे रात को वहाँ से मतलब जो है थाने से मुझे वहाँ भी भेजा, मेरा चालान काट दिया। मुझे कल जाना है वहाँ पर अपना जमानत करवाने के लिए। अब नगर निगम के अधिकारी भी आए, बुलडोजर वापस चला गया, अब क्या कुछ होगा? सड़क कैसे बनेगी और आपने क्या कुछ निर्णय लिया? सर सड़क जो है, हम सड़क रुकवाने के पक्ष में नहीं है, हम सड़क बनवाने के पक्ष में हैं। सड़क भी बनेगी, मगर इस तरह से नहीं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकान व्यापारियों का उत्पीड़न। उत्पीड़न मीन्स हमारी मान लीजिए शॉप है 8 फुट की या 9 फुट की, आप सब अपने मर्जी से आ रहे हो और 5 फीट का फीता डाल रहे। भाई 5 फीट चली गई, क्या आप व्यापार देने से तो गए? आप हमारे व्यापारियों को कटोरा हाथ में देंगे, उनसे भीख मंगवाएंगे? वो बैठ के 3 फुट की दुकान पर मतलब भीख मांगेंगे? जब हम बता रहे हैं कि 50 साल का जो सजरा है उसके अंदर साफ 1.5 गट्टा सड़क लिखी हुई, यानी कि 12 फीट। अच्छा, पहले भी अधिकारी लोग आए थे, ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार आए। नेगी साहब वगैरह हमारे जो प्रधान जी हैं, यादव साहब, जो इनके द्वारा जब जो है उन्हें सारा सब कुछ अवगत कराया गया था, कागज जमा करा दिए गए थे, यानी कि नगर निगम को पहले से पता है कि हम लोग सही हैं, ठीक हैं। तो आप लोग वो तो देख नहीं रहे। आप ये देख रहे कि 24 फीट सड़क है पीछे से, और जो 12 फीट सड़क है उसको हम 24 फीट करेंगे, यानी कि इन व्यापारियों को मार दो ना। तो गरीब व्यापारी देखना, अरे भाई यहाँ गरीब गुरबा लोग हैं, बहुत रईस लोग या बहुत बड़े लोग नहीं हैं, जिनके छोटे छोटे से कारोबार हैं, जो अपना कारोबार चला रहे, जिन पे लोन्स हैं। भाई आप लोगों को क्या पता, आपके तो मान लीजिए किसी का, अब मैं क्या कहूँ, वो अपने जो है उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। अच्छा, सबके सब कुछ आ रहा, मतलब किसी का किसी तरीके से आ रहा, वो सब आप लोग या सब बतावें करेंगे। और अरे हम लोग तो सुबह आके कोई 8 बजे आ रहा, कोई 8:30 बजे आ रहा, बेचारा रात को 11 बजे जा रहा, 11:30 बजे जा रहा, और तब EMI भी लोगों की नहीं निकल पा रही। आप देख रहे व्यापार की क्या स्थिति है। आप हमारा व्यापार में बढ़ाने में सहयोग करने से तो क्या गए, उन्होंने कहा भाई व्यापारी हटा दो, व्यापारी हट जाएंगे। और जब व्यापारी हट जाएंगे, क्या भाई सब चलेंगे सड़क के ऊपर? मान लीजिए सब चलेंगे, क्या हमारी इस पोस्ट पे चलेंगे कि हमारा व्यापार छीनकर? भाई हमारा व्यापार छीनकर अगर आप कर रहे हैं, मतलब इसे सड़क को बनाना है, तो भाई एक काम करो, 40 दुकानदार हैं, 40 दुकानदारों के ऊपर एक तोप लगाओ बीजेपी वालों, और जिसमें कि हमने बीजेपी को सबने वोट दिए। एक बच्चा बता रहा था कि मेरे पिताजी भी RSS में, मेरे दादाजी भी RSS में, और मैं भी RSS में, और लिहाजा बहुत सारे लोग जुड़े हुए बीजेपी से, और बीजेपी के लोगों के बीजेपी को मारेंगे। ऐसा अनर्थ, ऐसा अनर्गल। भाई मोब जिसे मोब कहते हैं, भीड़, हमने तो सुना था कि भाई वोमनेंस इलाकों पे भीड़ चलती है, यहाँ तो हिंदुओं के इलाकों में हिंदू वालों पे भीड़ मार रहे, हिंदुओं को मार दिया। देखो सुनो, एक किसी से पूछ लो, सुरभि वाले बेचारे
गऊ, जिसे गऊ कहते हैं, वास्तव में गऊ लोग, उनको मारा गया, कॉलर से पकड़ पकड़ के मारा गया, नीचे लिटा लिटा के मारा गया। अच्छा, फिर उन्हें थाने में अगर वो गए, अरे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो उन्हें भगा दिया थाने से ही। अच्छा, जिसको मारा गया, सब कल की है जी कल की है साहब, पीड़ित व्यक्ति, मान लीजिए हम पीड़ित व्यक्ति, के बाद आप लोग पुलिस प्रशासन से नहीं मिले, इतना सब कुछ हुआ। भाई साहब वही पड़े थे, हमारी सुन कौन रहा था भाई साहब। ये पीड़ित व्यक्ति वो बैठा वहां पर, उसको बैठा वो अपनी कहा जी हमें अपनी रिपोर्ट दिखानी है साहब, वो गया, हमें यहाँ उलझाया हुआ था। अच्छा, हम वहां से रोक रहे, तो साहब वहां आगे बताओ, वहां की अगर इन्होंने ये निकाल दी, बताओ इससे क्या हो रहा? सिर्फ ये हमारा व्यापार बंद करना, हमारा व्यापार बंद करवा दिया गया, हमारा व्यापार ठप करवा दिया गया। और साहब, और वो दीवार देखो साहब, अगर आप देखो सन 1940 की दीवार, जिसको ये बता रहे अवैध, भैया वो दीवार इन्होंने गिरा दी गई। उसने कहा भाई इन व्यापारियों का किसी तरीके से व्यापार ठप कर दो, इनके घर में बच्चे नहीं हैं, वो देखो सड़कों पे आ गए, अब भीख मांग रहे भाई साहब बैठे हुए, समझ गए। अब 4 जनों ने मिलके खाना दिया, तो खाना बेचारे खाले बैठे हुए। सड़क कितनी पूरी हो गई है अंत में? ये सड़क जो है ना, सड़क की जो पोजीशन है, चलो भी दिखा दें। सन 1943 की ये जो है ईंट है, देखो ये तो थोड़ी सन 1943 की ईंट है भाई साहब, अगर हम झूठ बोल रहे, समझ गए। अब अतिक्रमण, जब 12 फीट की सड़क है, 12 फीट की सड़क पहले कागजों में भी है और अब भी है, हमारा कहाँ अतिक्रमण है? हमारे कागज देख लो। हम तो साहब ये कह रहे हैं कि अगर कागज में हम तुम्हारी नगर निगम की जमीन निकल रही, उसे तोड़ लो। जब हम ये सब कह रहे, तो हम कहाँ से अतिक्रमणकारी हो रही, हमने कहाँ से किसी की जगह दबा ली, हमने कहाँ क्या कर लिया भाई साहब? तो इस तरह से ये तमाम जो रौनक बाजार के व्यापारी है वो यहाँ है, रात से वो यहीं है, खाना पीना उनका यहीं पर हुआ है, और वो धरने पर बैठे हैं कि जब तक जो जायज जो 12 फुट रोड है वो बनेगी, तभी वो यहाँ से उठेंगे। अदरवाइज अगर प्रशासन या नगर निगम जो अतिक्रमण बता रहा है उसको तोड़ता है, तो ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। और आप अध्यक्ष हैं, आप क्या कह रहे हैं? अब अंत में सिर्फ यही बात जानना चाहूंगा कि कहाँ सहमति बनेगी जाकर। मेरा आपसे ये सवाल है, इसे हटाया गया, उस पुलिया का क्या कसूर था? ये जो पुलिया तोड़ी गई है वहां से, उस रास्ते को क्यों बंद करा गया? ये देखने की बात है कि आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ तनाव पैदा करना चाहते हैं। वो पुलिया सिर्फ ये मार्केट वालों की नहीं है, इस पुलिया से पूरा शहर गुजरता है, तो पुलिया को तोड़ने का कोई मतलब नहीं था। जो कि सड़क उधर से बन रही है, स्कूल के बच्चे आना जाना, ये सब क्या है? अच्छा, जब हमारी नगर निगम वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई बुलडोजर नहीं गया, हमारा कोई नगर निगम का आदमी नहीं गया। तो फिर ये बुलडोजर किसके कहने से आया यहाँ पर? अब ये नगर निगम अपना पल्ला झाड़ रहा है कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हमारा यहाँ जो है कोई पदाधिकारी नहीं गया है। नहीं, नगर निगम पल्ला कहाँ झाड़ रहा है? वो कह रहा है अगर अतिक्रमण है तो हम हटाएंगे। तो जाके कैसे हटाएंगे? लीगल तरीके से हटाएंगे ना, कैसे हटाएंगे बताओ? किसी को जाके ऐसे किसी का घर गिरा देगा? अबे हमें नोटिस दो ना आप, अगर हमें नोटिस दोगे हमें तभी तो पता चलेगा हम कहाँ लीगल है कहाँ इलीगल है। तो उसको कौन तय करेगा? गुंडागर्दी तय करेगी। तो ये गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। हालात जो कल बनाए गए हैं, जो 3-4 घंटे यहाँ पर बिल्कुल नंगा नाच हुआ है, यहाँ के व्यापारियों के साथ जो मारपीट हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब इस आदमी का हाथ तोड़ा गया, चोट लगी है, ये अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाएगा? पुलिस के पास। पुलिस इसको बैठा लेगी, 107-16 का चालान इस पे कर देगी। जिन्होंने ये करा कार्रवाई उनको कुछ कहा नहीं जा रहा और उल्टा इस पे कर दिया। अब अंत में ये सवाल है, 24 घंटे इस पूरे मामले को हो गए, क्या स्थानीय पार्षद से आप लोगों की मुलाकात हुई? नहीं, अगर या नगर निगम के किसी अधिकारी से बात हुई? हमारी अभी कोई नहीं आया यहाँ पर। जो कल करा करके चले गए, हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना देके। हम तब तक धरना देंगे जब तक हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। हम सही के साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। तो स्थानीय व्यापारियों को आपने और सुना, कल अभी हम ये जाएंगे धरने पर बैठे कमिश्नर के हैं। पास, ये भी मैं बता रहा हूँ। कल हमारा जो है यहाँ प्रतिनिधि मंडल का दल कमिश्नर पे जाएगा, अपनी बात हम वहाँ रखेंगे। तो स्थानीय व्यापारियों को आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो पुराने कागजों में जो 12 फुट रोड है, अगर वो बनती है तो सहमति बनेगी। अदरवाइज जो निगम और जो स्थानीय जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाएंगे, तो वो उस पर ये सहमति नहीं दे रहे हैं कि 12 फुट की बनेगी तो ठीक है। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज़ आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।